नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप अगर फार्मा एक्सपोर्ट में काम कर रहे हो और आपके पास अगर कोई बायर्स आता है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। क्योंकि बहुत बार ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जब आपका बायर अननोन है आपके लिए। आपका अगर कोई ऑथोराइज्ड कंपनी से डील होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑथोराइज कंपनी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो वेरिफिकेशन इजी हो जाता है। तो अगर आपको डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल अप्रोच करता है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। अदरवाइज अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो मे बी आपकी डील बीच में भी फंस सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए बायर वेरिफिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फार्मा एक्सपोर्टर, मतलब एनी एक्सपोर्ट, नॉट ओनली इन फार्मा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायर का वेरिफिकेशन कैसे करें, ये एक सिंपल स्टेप है, इसके बारे में बताऊंगा। बट ये आपको स्टेप बाय स्टेप डेफिनेटली अप्लाई करना है जब भी कोई बायर आपसे अप्रोच करे। लेकिन अगर आप फार्मा में कंप्लीट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कंप्लीट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं और अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 1 मंथ एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल्स में जेनेरिक्स, देन एपीआई, देन मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल्स, ये सारे एक्सपोर्ट कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे अप्रोच करें बायर्स को, कैसे मार्केट रिसर्च करें, बैंकिंग प्रोसेस, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एवरीथिंग, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो आप कंप्लीटली नोन होते हैं इस कंप्लीट मार्केट के लिए, और आपको यहाँ पे एक मार्केट रिसर्च का डेटा भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बायर्स की लिस्ट भी हम आपको देते हैं। तो ये ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, वो आप डेफिनेटली फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करें। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स मैं बताऊंगा जो आपको बायर्स वेरिफिकेशन में काम में आने वाली है। सबसे पहला है एम्बेसी कम्युनिकेशन। अब कोई भी कंट्री में इंडियन एम्बेसी होती ही है, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का डील आपके पास आता है तो उनकी कंपनी की डिटेल्स लीजिए, पहले कंपनी की पूरी डिटेल्स, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट, और वो डिटेल्स अपने पास सेव रखिए और वही डिटेल्स एम्बेसी को कम्युनिकेशन कीजिए। एम्बेसी को कम्युनिकेट करते समय आपको ये देखना है कि काइंडली वेरीफाई दिस बायर एट योर कंट्री अंडरस्कोर योर कंपनी नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल दीजिए कि क्या ये बायर से आपका कम्युनिकेशन हुआ है और यहाँ पे आप वो डील करने वाले, लेकिन आप एम्बेसी से मदद चाहते हैं कि क्या ये वेरीफाइड बायर है, क्या ऐसी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। क्योंकि एम्बेसी के पास उनकी खुद की डिक्शनरी होती है, उनके खुद के कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो खुद मतलब चेक करते हैं और आपको वो कंफर्मेशन दे सकते हैं। ये सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। दूसरा है, अगर आपका बायर ऑलरेडी बहुत पुराना है या नया है तो ये कैसे पता चले, आपको उसका ट्रेड डेटा चेक करना है। ट्रेड डेटा कैसे चेक करें, तो पोर्ट का डेटा होता है, ये एक्चुअली आपको बाय करना होता है। जैसे वोल्जा नाम का आपको पता होगा एक प्लेटफॉर्म है, वैसे कई सारे प्लेटफॉर्म इंडिया में हैं जो पोर्ट का डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये आपको हेल्प भी करता है कि पोर्ट मतलब कौन कौन सी डील हुई है, कितनी डील हुई है, कहाँ पे कितना मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कौन से मोलिक्यूल का हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हो रहा है, ये सब पता चलता है। वैसे ही ये कंसाइनी की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपको ये ट्रेड डेटा चेक करके ये एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ इसने डील की है, क्योंकि ऑन पेपर अगर आपको पता चलता है कि हाँ इसने डील की है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये ऑलरेडी नोन है, तो ये यहाँ पे हम एग्जैक्टली प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अदर वेज अगर आपके फेल होते तो ये एक वे अच्छा है। थर्ड है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे और ज़्यादा बिलीफ होता है उस केस में, आपको डायरेक्टली उस कंट्री में विजिट करनी है। बहुत बार क्या होता है ना, आपको बायर्स इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस कंपनी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कंपनी के से कोई बिलोंग नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो थर्ड पार्टी पीपल्स भी हो सकते हैं जो रेफरल में काम करते हैं, एजेंसीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसे ही फेक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए विजिट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने जब रिसेंटली विजिट की थी एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस आ गया था, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे वो कम्युनिकेशन अच्छा लगा, उन्होंने डील के बारे में बताया, सारे डॉक्यूमेंटेशन बताया, लेकिन मुझे वेरीफाई करना था। जब मैं उस कंट्री में गया तो पता चला ही इज़ नॉट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कंपनी।
ठीक है, तो ये फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो विजिट डायरेक्टली करना ये और अच्छा तरीका है, ये आप डेफिनेटली अप्लाई करें। और नेक्स्ट तरीका है, आप एडवाइजरी बॉडी की भी हेल्प ले सकते हैं। एम्बेसी की हेल्प लिए तो ठीक है, एडवाइजरी बॉडी मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी बॉडी होती है हर एक रिस्पेक्टिव टेरिटरी के लिए। फॉर एग्जांपल फार्मा में अगर आप डील कर रहे हैं तो फार्म एक्सिल है, इसका मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा, आरसीएमसी बोलते हैं इसको, और ये आपको हेल्प कर सकते हो उस केस में, क्योंकि वो आप उनके मेंबर होते हैं, उस केस में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट है, ट्रस्टेड है, तो उनके लिस्ट में ये सारी चीज़ें होती है। अगर गवर्नमेंट के उस मतलब पर्टिकुलर उस कंट्री के गवर्नमेंट के डिक्शनरीज में ये पर्टिकुलर नाम अवेलेबल है तो वो आपको वेरीफाई करके बता देंगे। ठीक है, इवन ये क्या करते हैं, बायर सेलर मीटिंग भी अरेंज करते हैं, उस केस में भी आप ये देख सकते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, तो फार्म एक्सिल है, केम एक्सिल है, आयुष एक्सिल है, ये बेसिकली एपीआई के लिए केम एक्सिल है, आयुष एक्सिल है आयुर्वेदिक के लिए, और फार्मा में जेनेरिक्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए फार्म एक्सिल है, तो इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। और एक वे होता है जो बहुत सारी कंपनी यूज करती है, वो है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। तो ये कंपनीज है, जैसे जॉब में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनीज होती है, वैसे यहाँ पे इंपोर्टर वेरिफिकेशन की भी कंपनीज है। तो आप ये लोगों को भी हायर कर सकते हैं, उनका रेटिंग देखिए वो एक्चुअली एक्रेडिटेड है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, उसके बाद ही उनको हायर करें और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तरीका है सोशल हैंडल्स। ये बहुत ही आसान तरीका है और पहले आप ये यूज कीजिए। वो कंपनी लिंक्डइन पे प्रेजेंट है, उनका वेबसाइट है, उनका फेसबुक है या उनका ट्विटर है, कोई भी, और उनकी एक्टिविटी है, लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनकी डील होती है, वो कंपनी के डिटेल्स, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल हैंडल्स का भी यूज आप डेफिनेटली करें। इसके बाद नेक्स्ट है रेफरल्स। अगर आपके उस कंट्री में कोई दूसरे कमोडिटी के रेफरेंस है, मतलब एग्रीकल्चर में, फूड में है, लेकिन आप फार्मा में डील अभी करना चाहते हैं, तो उनसे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक इफेक्टिव तरीका है। नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए तो आपको इसमें दिक्कतें नहीं आएगी, तो रेफरल भी आप कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट तरीका है ट्रेड फेयर्स, मतलब जो भी एग्जीबिशंस हैं, उस कंट्री में एग्जीबिशंस है, उस कंट्री में जाइए, उस कंट्री के एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे, मे बी वो कंपनी भी वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको और भी एडेड वैल्यू और एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। इवन बहुत सारे अदर नेटवर्क से भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, अदर कंपनी से भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ट्रेड फेयर इज वन ऑफ द बेस्ट वे। ओके, तो ये सारे वेज हैं जो आपके बायर्स का वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल वेज है, हर कोई आप वेज अप्लाई कर सकते हैं और आपके बायर्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एंड देन ओनली यू कैन प्रोसेस फॉर द डील। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई है। लेकिन हाँ, अगर आपको खुद को फार्मा एक्सपोर्ट बिजनेस समझना है, जानना है कंप्लीट, क्योंकि फार्मा एक्सपोर्ट कंप्लीट गाइडलाइंस से है, गाइडलाइंस से होता है, रेगुलेशंस होता है, अप्रूवल्स होते हैं, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और ये सारा जानना है आपको, तो हम आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं हमारे 1 मंथ एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मा एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप करें, हम आपको वैसे गाइड करेंगे, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इस चीज़ का फायदा हो और अपना बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।